Hello and welcome to Achievers High. In today's class, we will be discussing about variables in psychology. Variables and its types and its uses. See, हमें साइकोलॉजी में वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ती है, वेरिएबल्स एक्चुअली में क्या होते हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि वेरिएबल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी में जब हम रिसर्च मेथड्स पर आ जाते हैं तो रिसर्च मेथड्स में अभी हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड ले लें, चाहे कोरिलेशनल मेथड ले लें, चाहे सर्वे मेथड ले लें, या आगे साइकोलॉजी में भी हम जितना आगे बढ़ेंगे वहां पर वेरिएबल्स का बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि वेरिएबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च में, राइट। तो हमें ये जानना होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सी, वेरिएबल्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है, समथिंग दैट वेरीज, समथिंग दैट कैन चेंज, नो, दैट शोज वेरिएशन इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल इज अ वेरी क्लियर थिंग कि वेरिएबल वो कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई भी स्टेप हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसमें हमें वेरिएशन दिखे या जिसको हम चेंज कर सके, जिसको हम मॉडिफाई कर सके, वो सब कुछ वेरिएबल कहलाते हैं। अब साइकोलॉजी में वेरिएबल्स क्या हुए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सी, आई एम टीचिंग यू इन द क्लास, राइट। द क्लास एटमॉस्फेयर इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल नहीं हो सकता, राइट, बट इसकी प्रॉपर्टीज वेरिएबल होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि एक पेन, तो एक पेन वेरिएबल नहीं है, बट पेन से हम डिफरेंट मैनर में लिख सकते हैं, है ना। पेन की जो इंक है वो डिफरेंट कलर्स की हो सकती है, पेन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो ये सारी जो कुछ भी उसकी कैरेक्टराइजेशन को डिफाइन करेगा, या कह सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी के रूप में हमें नजर आएगा, वो सब क्या होगा? वेरिएबल। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। तो वेरिएबल्स जो होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं। वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम एक ही एग्जाम्पल में इन दोनों वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये कभी भी एक दूसरे के बिना अलग नहीं डिफाइन किए जा सकते। लेट मी टेल यू हाउ। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि एक स्टूडेंट है जिसकी हम प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, कि वो स्टूडेंट जो है, कुछ दिन पहले मैंने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि ये बच्चा जो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थोड़ा वीक है। अब मुझे इसका ग्राफ को बढ़ाना है और कुछ दिनों के बाद देखना है कि मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट में कितनी सक्सेसफुल हुई, मैंने जो कुछ भी उसे मोटिवेशन दिया, जो कुछ भी चीजें उसे अवेलेबल कराई, वो सब ने कैसे वर्क किया। अब इस सिचुएशन को समझिए कि मैंने वो बच्चा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम उसको थी, मैंने उसको कुछ ऐसी बुक्स लाकर दी जो उसने पढ़ी और जो उसके लेवल की थी, जो उसको लगा कि यहां से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, उसके लिए उस चीज ने वर्क किया। मैंने उसके टाइम डिसाइड किया कि आप बेटा, आपको 2 घंटे या 3 घंटे ये टाइम है, या आपका ये टाइम टेबल है, इसके हिसाब से आपको पढ़ना है, राइट। जब उसे कोई प्रॉब्लम आई, मैंने उसको रीइंफोर्समेंट दिया, उसको समझाया, उसकी हेल्प करी। काफी सारी सिचुएशंस हमारे साथ चलती जा रही हैं। अब क्या हुआ, जब 4-5 दिन के बाद या फिर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने उसको चेक किया, तो मैंने देखा कि अब वो बच्चा इंग्लिश की फ्लुएंसी को कैच कर चुका है, उसकी वोकैब को समझने की जो एबिलिटी है वो बढ़ गई है, या कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस ले लेते हैं हम, तो वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है, वो जनरल लाइफ से चीजों को रिलेट कर पा रहा है। जो सब कुछ मैंने शुरू में किया था, दैट वॉज द कॉज, वो वजह थी जिसकी वजह से हमें कुछ आउटकम मिला। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अगेन, कि जो कुछ भी मैंने शुरू में किया, रीइंफोर्समेंट दिया, उसको टाइम मिला, राइट, या उसको वो स्टडी मटेरियल मिला जिससे उसको पढ़ना या समझना इजी हो गया, ये सारे वेरिएबल्स हैं जिन्होंने वर्क किया। दे क्रिएटेड अ कॉज, ये कॉज बने जिसकी वजह से हमें कुछ आउटकम मिला। नाउ कॉज इज वन थिंग एंड इफेक्ट इज अनदर थिंग। कॉज एंड इफेक्ट, जो चीजें कॉज बनेंगी दे विल बी कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, और जो चीजें हमें एज अ रिजल्ट मिलेंगी दे विल बी कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा आउटकम होगा, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते,
राइट। लेकिन जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमने शुरू में दिए थे, वो सारे वेरिएबल्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 2 आवर्स इनफ नहीं है, मुझे इसको और ज्यादा टाइम देना चाहिए, मुझे खुद भी उसके साथ आधा घंटे बैठना चाहिए उसकी प्रॉब्लम्स पूछने के लिए। तो इस तरह से मैंने टाइम को चेंज कर दिया। इसको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे का आउटकम निकल कर आया, उस हमने देखा कि अब साइंस में वो एक्सपेरिमेंट्स करने में परफेक्ट हो गया, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। उसे चेंज कौन करेगा? वो कॉज चेंज करेगा जो इनिशियली वर्क कर रहा था। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये एग्जाम्पल है कि जो भी वेरिएबल्स कोई इफेक्ट लाते हैं या कोई चेंजेस लाते हैं जिनकी वजह से ये होता है, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और जिसमें ये इफेक्ट नजर आता है, जिस तरह से ये इफेक्ट दिखना शुरू होता है, जिन चीजों वेरिएबल्स के फॉर्म में ये इफेक्ट दिखना शुरू होता है, वो कहलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इट वॉज द इजीएस्ट एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड। हम अब और भी एग्जाम्पल्स की हेल्प से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को समझेंगे, जिससे कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको ये जरा भी क्लियर नहीं हो पाएगा तो आपको आगे के टॉपिक्स में प्रॉब्लम होगी। लेट्स अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर मोर अबाउट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर। हमने बात की कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनमें वेरिएशन किया जा सकता है या जो किसी वेरिएशन को शो करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। सी द वेरिएबल अंडर स्टडी दैट इन्फ्लुएंस द प्रॉब्लम। जैसा कि हमने अभी बात की कि जिनकी वजह से कोई सिचुएशन अराइज होती है, जिनकी वजह से कोई इफेक्ट आता है, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द कॉज, दे आर ऑलवेज द कॉज। अब डिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम बात करें तो द वेरिएबल्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और मेजर द प्रॉब्लम अंडर स्टडी, दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड दे ऑलवेज शो द इफेक्ट आफ्टर द सिचुएशन इज डन। कोई भी किसी भी सिचुएशन में इफेक्ट को जो शो करते हैं, दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी चेंज अगर है तो वो किस वजह से होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कॉज को शो करते हैं। अगर आप इसको कॉज और इफेक्ट के वे में याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, आपके लिए बहुत इजी होगा इस चीज को एक्सप्लेन कर पाना कि किसी भी सिचुएशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सी एक क्वेश्चन है कि इज अ क्लासरूम नॉइजियर व्हेन द टीचर लीव्स द रूम। तो हाँ, यहाँ पर 2 सिचुएशन हो सकती हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो किए जा सकते हैं टीचर की लोकेशन से। अगर टीचर क्लासरूम में है या फिर क्लासरूम में नहीं है, इन्हीं 2 में से कोई एक सिचुएशन होगी, और जो भी सिचुएशन होगी उसी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि क्या डिपेंडेंट वेरिएबल्स निकल कर आएंगे। अगर टीचर क्लास में प्रेजेंट है तो क्लासरूम नॉइजी नहीं होगा, राइट? और अगर टीचर क्लास में नहीं है तो बच्चे आपस में उस कंपैरिजन में ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा शोर करेंगे। तो अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? टीचर की लोकेशन, इफ द टीचर इज प्रेजेंट इन द क्लास और नॉट। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हुए? लाउडनेस विच कैन बी मेजर्ड इन डेसिबल्स। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। सी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग दैट हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो स्ट्रेस है वो ह्यूमन बीइंग की मेंटल स्टेट को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए, जो स्ट्रेस है वो एक वजह बन रहा है, वो कॉज है, उसी की वजह से मेंटल स्टेट जो है वो बेटर होगी या थोड़ी लो हो जाएगी। तो स्ट्रेस जब कॉज बन रहा है तो ये क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, राइट? और स्ट्रेस को अगर हम घटा या बढ़ा दें, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कम या ज्यादा कर दें, इसमें अगर हम कोई भी डिफरेंस ला दें तो मेंटल स्टेट पर डिफरेंस आएगा। मेंटल स्टेट क्या होगी? डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगी। मेंटल स्टेट में डिफरेंस तभी तो आएगा, अब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो आपको क्या होता है? आप बहुत लो फील करते हैं, आप जो स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। स्ट्रेस कम होता है या नहीं होता है तो आप बहुत खुश होते हैं। तो आपकी मेंटल स्टेट क्या कर रही है? वो रिजल्ट लाकर दिखा रही है। मेंटल स्टेट के थ्रू आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना, आपके ब्रेन के, माइंड के, आपकी बॉडी के। और जो स्ट्रेस है वो ये सारे
जो रीजंस है वो क्रिएट कर रहा है, वो फर्क डाल रहा है आपकी पर्सनालिटी पर या मेंटल स्टेट पर, तो स्ट्रेस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और मेंटल स्ट्रेस जो है वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक और कुछ एग्जांपल्स हम एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है, हाउ डू द डिफरेंट केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्या होगी, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगी, क्योंकि ग्रोथ जो है वो बाद में निकल कर आएगी। कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे प्लांट की जो ग्रोथ हो वो क्या है, डिफरेंट केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। अगर हम फर्टिलाइजर्स में जो है वो डिफरेंट केमिकल्स यूज करेंगे, ये जो हमारा पोर्शन हो गया ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ऐसा करने से प्लांट की ग्रोथ होगी, राइट। ऐसा करने से यानी कॉज क्या बन रहा है यहाँ पे, डिफरेंट केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स दे विल बिकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आउटकम निकल कर आएगा प्लांट की ग्रोथ वो कहलाएगी डिपेंडेंट वेरिएबल। See the next experiment is, how long does it take 3 different types of enzymes which individually to digest a liter of milk? तो यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं इनकी वजह से एक्शन रिएक्शन होगा, जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, तो एंजाइम्स क्या बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड टाइम टेकन टू डाइजेस्ट मिल्क दैट विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मीडियम्स दैट इज एयर एंड ग्लास ऑन द स्पीड एट विच लाइट ट्रेवल्स। अब जो डेंसिटी है, डिफरेंट मीडियम्स की डेंसिटी है, वो यहाँ पर बन जाएगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और वो स्पीड जिस पर लाइट ट्रेवल कर रही है वो कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक बार फिर से देखिए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डेंसिटी। क्लियर है, डेंसिटी का इफेक्ट आएगा, यानी इफेक्ट क्रिएट करने वाली चीज कॉज क्या बन गई, डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मीडियम्स, तो जाहिर सी बात है ये क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस पर इसका इफेक्ट आएगा, स्पीड एट विच लाइट ट्रेवल्स, दैट विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए और आपने सारे ही एग्जांपल्स में एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि किसी भी सिचुएशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट साथ चल रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और किसी भी सिचुएशन में एक साथ ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज टर्म्स। सो आई एम वेरी श्योर कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे के जो भी हम मेथड्स पढ़ेंगे, वेरिएबल टर्म का यूज होगा, तो वहां पर आपको कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होगा। So stay connected with us, subscribe to our channel if you haven't done yet, and keep sharing the stuff with your friends so that they can also understand all these things in a better way. Stay tuned. Thank you. Bye-bye.